हाँ जी सर, ये क्या नाम है आपका? और जो है ना अभी ये जो लास्ट ईयर जो सीबीएसई किए गए हैं जो सरकारी स्कूल, सर इसके बारे में ज़रा बताइए सर। हाँ जी, ये मेरा नाम दीपक अंतिल है। मैं कार्यवाहक प्राचार्य हूँ विद्यालय का। ये मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कैटेगरी में 137 स्कूल हरियाणा सरकार ने बनाए हैं। ये वही स्कूल हैं जो पहले गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ करते, लेकिन सरकार ने चाहा कि भाई कुछ स्कूल हमारे ऐसे हों जिनमें, क्योंकि सीबीएसई की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है, तो चाहते हैं कि सीबीएसई में बच्चा अपनी शिक्षा ग्रहण करे। तो लोगों की इच्छाओं का ध्यान रखते हुए हरियाणा सरकार ने कुछ स्कूल इस बार जो है पिछले साल अफिलिएशन दिलवाई थी सीबीएसई को। उसमें 137 स्कूल ऐसे थे जो जिनको इस प्रकार की अफिलिएशन दिलवाई गई है। आगे भी सरकार का प्रोग्राम है कि 500 स्कूलों तक इसको लेके जाया जाएगा। तो इस बार जो हमारे बच्चे हैं 12वीं और 10वीं में बोर्ड के पेपर अपीयर करेंगे। अगर 10वीं में बोर्ड होता है तो 12वीं तो करेंगे। सर जैसे आउटसाइडर कोई बच्चा जैसे है या एडमिशन लेना चाहता है, जैसे अभी उनको पता लगा कि सीबीएसई का पहले थे नहीं, पहले सारे हरियाणा बोर्ड से जो है एफिलेटेड थे, तो सर क्या उसका भी एडमिशन पॉसिबल है सर? हाँ, जो बच्चा बाहर से आता है उसको कक्षा पहली, छठी, 9वीं और 11वीं इसमें उसका खुला दाखिला होगा। 10वीं और 12वीं में कुछ कंडीशंस के बाद दाखिला होता है, जो सीबीएसई के एसओपीज़ उन्होंने जारी करे हैं उसके हिसाब से ही दाखिला हो सकता है। बाकी जो क्लास हैं उनमें वैकेंसी के हिसाब से दाखिला होगा, और वैकेंसी जितनी भी होंगी उस हिसाब से हम लोग आवेदन दाखिल करेंगे और उनका ड्रॉ निकलेगा। ड्रॉ के बाद उनका दाखिला लिया जाएगा। सर जैसे अभी ये सीबीएसई के हो तो इसके लिए जो लेक्चरर अभी ये नए आए हैं सर, या वही के वही चल रहे हैं सेम? जो हमारी वैकेंट पोस्ट थी, रिक्तियाँ थी, जो रिक्त स्थान थे, उनके विरुद्ध जो शिक्षक आए हैं वो किसी एक प्रोसेस के थ्रू आए हैं, जिसको सेंटा कंपनी है। सेंटा कंपनी प्राध्यापकों का ऑनलाइन टेस्ट लेती है। 3 लेवल का टेस्ट लिया जाता है उनका, पेडागोगी है, इस प्रकार से 3 लेवल का टेस्ट उनका लिया जाता है। फिर रैंकिंग होती है। रैंकिंग के आधार पर प्रेफरेंस और के हिसाब से काउंसलिंग होने के बाद उनको उस स्थान पर रिक्तियों के खिलाफ भेजा जाता है जहाँ रिक्तियाँ थी। सर जैसे सीबीएसई के बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं यहाँ, तो जो बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हैं उनको सर उस मतलब क्या लाभ है जी कंपैरेटिवली जो है प्राइवेट स्कूल सर? लाभ ये है कि एक तो हमारी फ़ीस बिल्कुल ही नामात्र है। एडमिशन फ़ीस वन टाइम 1000 रुपये होती है, जो एक बार ही ली जाएगी। जो बच्चा पहली कक्षा में दाखिला देगा वो 1000 रुपये देगा एडमिशन फ़ीस के, वो दोबारा उससे कभी भी नहीं लिए जाएंगे। बस मंथली फ़ीस है, मासिक फ़ीस है। पहली से लेकर के 8वीं तक वो 300 रुपये है, 9वीं 10वीं की 400 रुपये और 11वीं 12वीं की 500 रुपये है मासिक फ़ीस। इसके अलावा कोई भी फ़ीस जो है नहीं ली जाती। बोर्ड की फ़ीस तो है ही जो है, लेकिन वो तो हर एक स्कूल में होती है, लेकिन हमारी फ़ीस इतनी ही है। लेकिन सर जो बच्चे रूटीन में जो है काफ़ी लंबे समय से जो है इस स्कूल में जैसे पढ़ रहे थे, और वो जो है सर हिंदी मीडियम से पढ़ रहे थे, तो एकदम सर ये इंग्लिश मीडियम आ गया, तो सर उन सब बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम नहीं हुई सर इसमें? नहीं, जो बच्चे हिंदी मीडियम में हमारे पढ़ रहे हैं वो अभी भी पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे। वो हमें उनको कहीं नहीं भेजना, वो हमारे पास पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहेंगे। हिंदी मीडियम के शिक्षक भी हमारे पास जो इंग्लिश में माध्यम से पढ़ा सकते हैं, वो हिंदी माध्यम में भी पढ़ा सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम उन बच्चों को कहीं नहीं भेज रहे, हमारे पास ही रहेंगे। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट लगातार हिंदी मीडियम सर पढ़ रहे हैं, अब एकदम सर सीबीएसई का हो गया, तो सर उनके लिए क्या काफ़ी दिक्कत नहीं खड़ी होगी कि हिंदी मीडियम से सारा इंग्लिश मीडियम हो गया सर? परीक्षा लेता है सीबीएसई, हिंदी मीडियम में भी परीक्षा लेता है। सीबीएसई तो हर किसी भाषाओं में परीक्षा लेता है, तो ऐसा भाषा का कोई बंदिश नहीं होती। तो इसमें जैसे इंग्लिश मीडियम है सर और ये हिंदी मीडियम में सर फ़र्क नहीं है सर बच्चों के लिए, जैसे दिक्कत नहीं आ रही सर? नहीं, जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम में पेपर देंगे, परीक्षा देंगे। इंग्लिश मीडियम हमारे इंग्लिश मीडियम में परीक्षा देंगे। अच्छा, इंग्लिश मतलब ये हम उन बच्चों के लिए जो हमारे पास हिंदी मीडियम के पढ़ रहे हैं। जो बाकी इंग्लिश मीडियम के आ रहे हैं उनके तो कोई दिक्कत ही नहीं। जो न्यू एडमिशन है वो इंग्लिश मीडियम में होंगे, न्यू एडमिशन, और जो ऑलरेडी हमारे स्कूल में ही थे और वो कंटिन्यू बोर्ड क्लास में आए हैं, तो उनके पास मीडियम हिंदी का भी ऑप्शन रहेगा, वो हिंदी मीडियम में अपना पेपर देंगे। अच्छा, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी चॉइस है कि वो हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम में सर? हाँ, वो ऑप्शन उनके पास है। हाँ जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? ठीक है। हाँ जी सर। हरियाणा सरकार के द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है कि जो है इंग्लिश मीडियम हरियाणा स्टेट में कोई स्कूल नहीं देते। हरियाणा बोर्ड से केवल हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती थी, लेकिन अपनी हरियाणा सरकार ने जो है अच्छी पहल करते हुए सीबीएसई से एफिलिएशन करवा के
इंग्लिश मीडियम के स्कूल की शुरुआत की है और ये बहुत नॉमिनल से फीस पे जो है शुरुआत की गई है। अब इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट है उसके लिए बड़ी अच्छा रहेगा अगर वो अपने हमारा जो है सरकारी स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसके लिए बहुत फ़ायदे वाली बात है। हाँ जी मैडम, क्या नाम है जी आपका? पूजा भैया, मैं पीजीटी इंग्लिश हूँ। हाँ जी। और मेरे हिसाब से ये जो किया है सरकार ने, ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। बहुत सारे बच्चे अच्छी एजुकेशन से वंचित रह जाते थे फीस की वजह से। अब यहाँ पर उनकी फ़ीस भी पहुँच के अंदर हो गई और अच्छे टीचर भी पहुँच के अंदर हो गए, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा है। अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा ओपन हुई है। हाँ, कम से कम जो आम स्टूडेंट है जो फीस नहीं भर सकते थे जी जी जी। उनके लिए गोल्डन उसके वो है लिए कि और चलो। भी- मैं बताता हूँ अभी फैसिलिटीज़ हैं। देखिए हमारे यहाँ इतनी सारी ऑप्शंस हैं, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो कहीं भी नहीं मिलेंगी। साइकोलॉजी हमारे पास है, सोशियोलॉजी हमारे पास है, PCA पेशेंट केयर असिस्टेंस हमारे पास NSQF का सब्जेक्ट है, फिजिकल साइंस एंड स्पोर्ट्स हमारे पास एक NSQF का सब्जेक्ट है हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा स्टेनोग्राफी, इंग्लिश और हिंदी की स्टेनोग्राफी के कोर्स भी हमारे पास। ये आप देखेंगे किसी भी स्कूल में इस प्रकार की कोर्स नहीं उपलब्ध है। ऊपर से हमारे जल्दी यहाँ खेल नर्सरी भी शुरू हो जाएगी। उस खेल नर्सरी में किसी एक स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया जाएगा और विद्यालय के ही छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए आगे एक कोच के माध्यम से लिया जाएगा। और हमारे पास हर प्रकार के लैब उपलब्ध हैं, वेल फर्निश्ड लैब हैं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ऊपर से हमारे अभी फ़िलहाल 10 स्मार्ट टीवी हमारे पास लगे हुए हैं और सरकार की कार्य योजना है कि सभी कक्षाओं में इस प्रकार के टीवी लगाए जाएंगे। और ये जो स्मार्ट टीवी हैं ये इंटरनेट से भी जुड़े हुए हैं, मतलब स्मार्ट डिजिटल बोर्ड हैं, डिजिटल इसमें बोर्ड हैं। यानी हम इंटरनेट कनेक्ट भी कर सकते हैं और उसको हम रिटर्न वर्क भी करते हैं, सारा डाटा उस पर सेव भी हो जाता है। इसके अलावा हमारे जो साथी टीचर्स हैं वो सारे वेल क्वालिफाइड हैं और सेंटा जो कंपनी है उसके माध्यम से यहाँ पर अपॉइंटेड है। अभी बाकी का सरकार ने अब ये प्रोसेस पर मंथ की कर दी है। मॉडल संस्कृति स्कूलों पे बड़ा फोकस है सरकार का कि जैसे जैसे वैकेंसी यहाँ पर होती जाएगी, यानी कोई साथी टीचर रिटायर्ड हो जाता है तो हर मंथ लगभग इसका टेस्ट कंडक्ट करके और साथ ही साथ अपॉइंटमेंट मेरिट के आधार पर यहाँ देती रहेगी। तो सरकार का भी बड़ा अच्छा फोकस है और सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है कि विद्यार्थियों को इंग्लिश मीडियम, CBSE और वेल क्वालिफाइड टीचर्स को हर टाइम यहाँ अवेलेबल है। ऊपर से हमारे पास NSS भी है यहाँ पर और NCC चल ही रही है हमारे पास, जो विंग है हमारे पास NCC का, और NSS भी हमारे पास चल रही है यहाँ पर पहले से ही। तो ये फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। डिजिटल लाइब्रेरी हमारे पास लाइब्रेरी है। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षकों में छात्रों को दी जाती है। और प्राइवेट जो स्कूल है इसकी मोटी फीस अलग से इनकी लेते हैं। पार्किंग की हम बच्चों से कोई किसी प्रकार फीस नहीं लेते। सिक्योरिटी के लिए हमने यहाँ पर CCTV कैमरा इंस्टॉल किए हुए हैं। तो बच्चों के लिए बहुत ही सुखमय और सुरक्षित वातावरण हम यहाँ मुहैया करवाते हैं बच्चों को, और इसके लिए किसी भी प्रकार के अतिरिक्त कोई फीस नहीं ली जाती। और अभी जल्दी ही जो है गर्म पका हुआ खाना भी इनको बच्चों को 1ली से 8वीं तक मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, मिड डे मील के तहत जो है पका हुआ खाना मिलना शुरू हो जाएगा।